तो हम बिना समय गवाए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लोकिज्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंधेरा दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का उठता है और वो कहता है कि आज मुझे मेरा घर छोटा क्यों लग रहा है, ऊपर से शैंक की हाइट इतनी छोटी कैसे हो सकती है। और वो ये भी कहता है कि फोर सीलिंग मुझसे टच कैसे हो सकती है। और जब वो अपने आप को एक शीशे में देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके दौरान ये कहानी 2 हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, ये जानने के लिए कि आखिरकार इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई कहाँ से। यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पाक युंग सू, जो कि हमारे इस एनिमेट का मेन लीड कैरेक्टर है। उसे कुछ लड़कों ने घेर रखा था जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा और भद्दा है। और साथ में उसे सूअर और कुत्ते की एक्टिंग करने के लिए भी कहा जाता है। जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हट्टा-कट्टा लड़का था वो युंग सू को टॉयलेट के ऊपर फेंक देता है और उसको बहुत ही मारता है। और वो उसको बोलता है कि तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। बेचारा ह्यूंगसू जो मोटा सा लड़का था वो अपने घर के अंदर जाके काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाता है। और उसको भूख लगती है तो फिर वो नूडल्स बनाने के लिए किचन में जाता है और साथ ही वो सॉन्ग गुनगुना रहा होता है। तभी उसकी प्यारी सपोर्टिव सी मदर आ जाती है, जो कि कहते हैं कि हटो मैं बनाती हूँ। नूडल्स के ऊपर उसकी मॉम ने प्यार से एक अंडा भी रखा था, और जिसको देख के पाक युंग सू बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि इसी कारण मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका हूँ और आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। और वो साथ में ये भी बोलता है कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल चेंज करना है। हालांकि उसकी मॉम की ये कंडीशन नहीं थी कि वो उसको न्यू स्कूल में भेज सके, और इसी कारण वो ह्यूंग सू को मना कर देती है और कहती है कि न्यू स्कूल में जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे और तुम्हें घर भी चेंज करना पड़ेगा। और क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आएगी। ये बात सुन के पाक युंग सू अपने क्लास के बारे में सोचने लग जाता है। अपनी मॉम के ऊपर फिर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और फिर दीवार पे जोर से पंच मार के कहता है कि आखिरकार आपने मेरी लाइफ में किया ही क्या है। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और फिर वो अगले ही दिन स्कूल जाता है और एक लड़की से टकरा के गिर जाता है। हालांकि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान फोन में था, लेकिन फिर भी बेचारा युंगसू के ऊपर शर्त लगती है कि कौन मिलके उसके चेहरे पे एकदम सही किक मारेगा, और जो एकदम सही किक उसके फेस पे मारेगा उसको पैसे मिलेंगे। जिस लड़के ने पहले युंगसू को मारा था उसकी किक से युंगसू बच जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है वो युंगसू को बिल्कुल फेस पे मारता है, और जिसके कारण युंगसू बहुत ही जोर से नीचे गिर जाता है। और उसके दौरान वो बड़ा सा एक बल्कि लड़का आता है और फिर उसने युंगसू के पेट में बहुत ही जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण युंगसू नीचे गिर जाता है। और बाई चांस उसकी मदर वहां पे आ जाती है, और युंगसू की मदर को देख के सभी सोचते हैं कि शायद ये अपनी मदर से शिकायत कर आया है, इसी कारण उसकी मदर यहाँ पे आई है। उसकी मदर उस बड़े से लड़के को देख के उसे डांटने लग जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे के साथ कर क्या रहे हो। अब ये सारी चीजें युंगसू को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। फिर वो अपनी मदर को वहां से जाने के लिए कहता है, और फिर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। और फिर युंगसू को रियलाइज होता है कि उसने गलत अपनी मदर को डांटा। फिर वो अपनी मदर से सॉरी भी फील करता है। तभी उसकी मदर उसे बताती हैं कि मैं तो तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर की बात करने आई थी ताकि तुम किसी और स्कूल में पढ़ सको। और जब युंगसू ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है कि मेरी मदर तो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। युंगसू को अकेला रहना पड़ेगा, नया घर, नई जगह, नया स्कूल, सब कुछ उसे खुद से करना पड़ेगा। फिर युंगसू अपने घर को ढूंढता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी युंगसू उसी घर में रहने के लिए तैयार था। यहाँ पे नई जगह थी, नई टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ नया था। अभी युंगसू एक लड़की से टकरा जाता है और उसे लगता है कि शायद उसे वापस से फिर से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे तो वो लड़की आगे होके युंगसू से माफी मांगती है और युंगसू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए। जिस कारण वो खड़ा होता है, वो गलती से स्टाइल मार देता है। इतनी देर में वो लड़की का फ्रेंड जिसका नाम जिंगसो होता है वो आ जाता है, क्योंकि युंगसू को कहता है तू आखिर हंस क्यों रहा है। सो कहता है कि नहीं नहीं मैं हंस नहीं रहा। युंगसू बात संभालने की कोशिश करता है। युंगसू को कहता है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चल सकते हैं। इसके बाद जंगसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से पंच मारता है, और फिर युंगसू के नाक से खून निकलने लग जाता है। और तभी सभी इसकी वीडियो बना लेते हैं और ये वीडियो वायरल भी हो जाती है ताकि सभी देखें कि ये मोटा सा भद्दा सा लड़का पिट रहा है। सभी उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। युंगसू घर आके देखता है कि उस वायरल वीडियो के नीचे कितने कमेंट्स आए हुए हैं, और फिर वो डिप्रेशन में रहने लग जाता है। प्यारा युंगसू वो पुराना स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में आया था, लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ सेम ही हो रहा है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। जैसी रात होती है वो सो जाता है, और रात के अंधेरे में जैसी वो उठता है उसे सारी चीजें अलग दिखाई देती हैं।
ऐसे फोर्स सीलिंग उसके सर से टच हो गई है। शैंक छोटा कैसे हो सकता है? जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है कि आखिरकार ये है कौन। और फिर वो दोबारा अपने आप को देखता है और फिर वो भागता हुआ अंदर चल जाता है जहाँ पे उसकी दूसरी बॉडी सो रही होती है। जब वो अपनी पुरानी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो बॉडी चेंज हो जाती है। जो ह्यूंगसो मोटा वाला था वो उठ जाता है और फिर वो कहता है कि वाओ, मैंने कितना अच्छा सपना देखा था। मैंने अपने आप को एक हैंडसम हन के अंदर देखा। और पलटते ही उसे अपना स्मार्ट रूप दिखाई देता है और वो फिर अपनी दूसरी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि ह्यूंगसो की सोल एक टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर रह सकती है। और जब ह्यूंगसो अपनी स्मार्ट वाली बॉडी के अंदर था वो सोचता है कि मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए या एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। लेकिन वो उसी वक्त वो सारे मोबाइल में हेट कमेंट्स देखता है। सोचता है कि आखिरकार उसने पहले वाली बॉडी को उठा भी दिया तो उसकी वो वाली लाइफ तो बहुत ज्यादा बेकार है। सभी लोग मिलकर उसकी बहुत धज्जियां उड़ाएंगे, बहुत मजाक उड़ाएंगे। और नेक्स्ट डे स्कूल का था जहाँ पे पता चलता है कि एक लड़का जो कि ये स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का है और खुद काफी ज्यादा घमंड में रहता था कि उससे ज्यादा सुंदर लड़का हो ही नहीं सकता। और जब वो चल के आ रहा होता है उससे एक लड़का टकरा जाता है जो कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। उस स्कूल का हर एक बच्चा उस लड़के को देखता ही रह जाता है, आखिरकार ये है कौन? ये लड़का और कोई नहीं, ये ह्यूंगसो था। उनमें से एक लड़की देख के उससे बहुत ज्यादा पागल हो रही थी। तभी क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों के सामने सर एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिंग सॉन्ग। इसी के साथ में किम सू, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जिंग सॉन्ग ने मारा था, उसी लड़की की क्लास में ह्यूंगसो भी आता है और सारे के सारे लोग उसे बस देखते ही रह जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड इसका चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये भी बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।